नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, पहलवान से जुड़े पहलवानी के मुद्दे को हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो इसीलिए आज कुछ और बातें उसी पे करेंगे। इसके लिए स्वागत कर लेते हैं अपने चिर परिचित खोजी पहलवान बाबा रामदास जी का। बाबा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जय हो, भक्तों की जय हो। जय श्री राम। जी, जय सिया राम। दर्शकों, कुश्ती में दो नए डेवलपमेंट हुए हैं। एक डेवलपमेंट मीडिया, विशुद्ध मीडिया द्वारा डेवलप किया गया है। पिछले 24-48 घंटों से आप सभी ने यह सुना होगा कि अचानक इस देश की सेक्टर 16 टीआरपी छाप मीडिया एक बार फिर चिल्लाना शुरू कर दी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह होंगे गिरफ्तार, होंगे गिरफ्तार, होंगे गिरफ्तार। ऐसा लगा कि जैसे कुछ नया होगा, कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज से एक महीना पहले जो चार्जशीट दाखिल किया था दिल्ली पुलिस ने, दो अलग अलग मामलों में, एक पॉक्सो में और दूसरा 5 या 6 शिकायत पहलवानों के दूसरे एफआईआर में, ये उसी एफआईआर के आधार पर जो चार्जशीट सबमिट किया था दिल्ली पुलिस ने, उस चार्जशीट को कोर्ट ने स्वीकारा है। और स्वीकारने के बाद जो आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनको समन किया है 18 तारीख को। कुछ भी नया नहीं है। जो जो आरोप चार्जशीट में लगाए थे दिल्ली पुलिस ने, आईपीसी की धारा 354, आईपीसी की धारा 354 ए, 354 डी, वही सब कुछ है। तो चार्जशीट आप ये कह सकते हैं कि अब पब्लिक डोमेन में है, जिसको एक बार फिर नोएडा, दिल्ली की मीडिया ने सनसनी बना के परोसना शुरू किया। आप सोचें कि एक महीना लग गया चार्जशीट सबमिट होने के बाद कोर्ट का संज्ञान लेना, उसको एडमिट करना और आरोपी को समन करने में। तो उसी हिसाब से भारतीय जुडिशरी की जय बोलते हुए इंतजार करिए कि कोर्ट कब अपना काम करेगा। तो इससे ज्यादा इस मामले में और कोई डेवलपमेंट नहीं था, कुछ भी नया नहीं था। ये सनसनी बनाने का एक तरीका था। अब आते हैं दूसरे डेवलपमेंट पे, और इसके लिए सीधे चलते हैं बाबा रामदास जी के पास। बाबा जी, पहलवानी का एक डेवलपमेंट तो हमने दर्शकों को अपडेट दे दिया, क्योंकि लगातार इस पर दर्शक पूछे जा रहे थे और बहुत सारे दर्शक इस बात का भी इंतजार कर रहे होंगे कि कुश्ती के सारे मामलों को आप जिस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो इस पर भी एक वर्जन आपकी उपस्थिति में आ जाए। तो वो अपडेशन हो गया। दूसरा जो अपडेट है वो साहब ये है कि एशियन जो चैंपियनशिप होनी है, एशियन गेम्स जो होने हैं, उसके लिए कुश्ती के ट्रायल के नए दिन आ तो गए हैं, 2 तारीखें आ तो गई हैं, लेकिन सर धरनाजीवी पहलवान जो हैं उनको तो फिर से एक बार छूट मिल गई है। तो ये क्या अपडेट है सर, जरा बताएं। देखिए, अपडेट यह है कि एडहॉक कमेटी ने 22 और 23 को ट्रायल की डेट डिक्लेयर कर दी। और जो हमारे कुश्ती के जो राहु केतु हैं, एडहॉक कमेटी के सलाहकार, वो सलाहकार जो कि धरना जीवियों ने जिद करके एडहॉक कमेटी में शामिल कराए थे अपने प्रतिनिधि के रूप में, ये कुश्ती के सलाहकार नहीं है, ये धरना जीवियों के हित साधक, उनके स्टूज, उनके चमचे, उनका हित साधने के लिए एडहॉक कमेटी में घुसेड़े गए थे। तो कौन उन्होंने कौन? कहा कि नहीं साहब, ज्ञान सहरावत और अशोक गर्ग, तो ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे इन दोनों धरनाजीवियों को टीम में शामिल किया जाए। आज वो इस 22, अरे भैया शामिल होना है तो आओ, 22-23 तारीख को ट्रायल दो। ट्रायल देने की औकात नहीं है, क्योंकि जूनियर पहलवान घुस भर देंगे। और एक बात आपको एक और बता दूं, जो आदमी 23 तारीख को ट्रायल नहीं दे सकता ना, ट्रायल तो वो 5 अगस्त को भी नहीं दे पाएगा। 10 दिन में ऐसा कोई हनुमान जी नहीं बन जाएंगे 10 दिनों में। तो इन्होंने सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा कि 2 स्टेज ट्रायल करा लो, एक ट्रायल 22-23 को करा लो, फिर उसमें जो लड़के सेलेक्ट हो, या उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आए, या उसके जो सेमीफाइनलिस्ट 2 आए, उनसे इनकी कुश्ती करा के 5 अगस्त के बाद इनका नाम भेज दो। उसमें टेक्निकल अड़चन है, नाम चेंज नहीं हो सकता। जो 23 तारीख को एंट्री भेजेगी आईओए, वही एंट्री
वाला पहलवान ही लड़ेगा। नाम सिर्फ एक परिस्थिति में चेंज हो सकता है, यदि पहलवान को कोई इंजरी हो जाए। जिन लड़कों का नाम 22-23 में भेजा जाएगा ना 23 तारीख को, अगर उसमें से कोई इंजर्ड हो जाए तो उसका रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं। तो आखिर कोई अपने को इंजर्ड क्यों शो करेगा इन धरनाजीवियों को एकोमोडेट करने के लिए? इसलिए वो रूल आउट हो गई। अब 2 स्टेज ट्रायल रूल आउट हो चुकी है। 2 स्टेज की ट्रायल नहीं हो सकती। सब लोग एग्री कर जाए तब भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो नाम जो 23 को चला जाएगा वही लड़ेगा। तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला कि 23 तारीख को इन दोनों के वजन की ट्रायल नहीं होगी, यानी विनेश और बजरंग को बिना ट्रायल के भेज दिया जाए। और अब इसको कोई जस्टिफाई करना पड़ेगा, इसका कोई आधार बनाना पड़ेगा। तो आधार बना दिया कि ठीक है, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक और एशियन अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं पिछले परफॉर्मेंस में, लेटेस्ट परफॉर्मेंस में, इसलिए इनको भेज दिया जाए। अब उसमें एक तीसरा क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में तीसरा पहलवान भी आ जाता है, रवि, जो कि इंजर्ड है। पूरा कुश्ती जगत जानता है कि उसके घुटने में चोट लगी हुई है, वो इंजर्ड है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, उन तीनों का नाम बिना किसी ट्रायल के भेज दो। ये राहु केतु ने सजेशन दिया है। इस हिसाब से अब 53 किलो विमेन की और 57 किलो मेन की और 65 किलो मेन की में, यानी रवि, बजरंग और विनेश के वजन की ट्रायल ही नहीं होगी। अच्छा। अब जो पहलवान हैं, 53 किलो की जो लड़कियां हैं, 57 किलो के लड़के हैं और 65 किलो के लड़के हैं, वो तुम लोग जाओ बेटा घास छीलो। अब तुम्हारी पहलवानी गई चूल्हे भाड़ में। तुम लोग जो पिछले 2 साल से 3 साल से खून पसीना बहा रहे थे, वो तुम्हारा हक मार लिया विनेश, बजरंग और रवि दहिया ने। वो तुम्हारे साथ तुम्हारा हक छीन के ले गए, ये राहु केतु, ज्ञान सहरावत और अशोक गर्ग। मैं और कुश्ती जगत के अन्य सभी पहलवान कोचेस इसी अन्यायपूर्ण नीति का विरोध कर रहे हैं। इसी अन्यायपूर्ण नीति का विरोध ब्रजभूषण शरण सिंह WFI कर रही थी। यही नीति बदली गई थी कि कोई भी बिना ट्रायल के नहीं जाएगा। आपने पूर्व में कितना भी कद्दू में तीर मारा हो, पहले चाहे जो परफॉर्मेंस रही हो आपकी, आज क्या परफॉर्मेंस है लेटेस्ट, उस पर आधारित होगा कि आप ट्रायल लीजिए, सबको हराइए, सब अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कीजिए और जाइए लड़िए। परंतु ये राहु केतु अब जबरदस्ती, अब बात यह है कि WFI तो बेचारी है नहीं, तो एडहॉक कमेटी इन राहु केतु के प्रभाव में आकर, उनके दबाव में आकर, अब सवाल ये था कि इतना ब्लैकमेलिंग पावर कहां से आ गई विनेश बजरंग के पास। बिल्कुल, ये सवाल तो आता है। सवाल ये है, इसका जवाब दूं? जी बिल्कुल दीजिएगा। मैं आपसे एक छोटा सा टेक्निकल निवेदन करूंगा। आपने जो ईयरफोन लगा रखा है वो कहीं ना कहीं किसी चीज से टकरा या रगड़ रहा है, जिससे आपके बोलने के साथ साथ थोड़ी सी एक डिस्टरबेंस भी आ रही है लगातार। जी ये अब सही है? जी जी बिल्कुल। हाँ चलिए। ये बताना आपको था कि इन पहलवानों के अंदर इतनी ज्यादा ये ताकत कैसे आ रही है कि वो ये अपनी मनमर्जी करा ले रहे हैं। देखिए साहब, बात यह है कि ये जो एडहॉक कमेटी है ना, इसमें जब ये बनाई गई थी तो इसमें 3 मेंबर मनोनीत किए गए थे खेल मंत्रालय द्वारा। उसमें मुख्य मेंबर हैं श्री भूपेंद्र सिंह बाजवा, वुशु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पेशे से व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, होटलियर हैं, उनके बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं देश में। वुशु के अध्यक्ष हैं, कुश्ती का उनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है।
एक शुमा शरूर नाम की एक महिला है जो शायद तीरंदाजी या शूटिंग की कोच है। एक तीसरा मेंबर कहा गया था कि कोई जज होगा, पर उस जज की भूमिका सिर्फ डब्ल्यूएफआई का चुनाव कराने तक सीमित है। और एडहॉक कमेटी की रेसलिंग की डे टू डे एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हैं बाजवा साहब। अब बाजवा साहब को चूंकि कुश्ती का नहीं पता है, कैसे डब्ल्यूएफआई फंक्शन करती है कुछ नहीं पता है, तो उन्होंने डब्ल्यूएफआई के एक पूर्व कर्मचारी मेहरबान सिंह जी को अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लिया है। मेहरबान सिंह जी पहले डब्ल्यूएफआई में काम करते थे, अब जो है वो जाके एडहॉक कमेटी में काम करते हैं। ठीक। तो अब धरना जीवियों ने ये 2 राहु केतु जबरदस्ती घुसेड़ दिए। सर, एडहॉक कमेटी को निर्देश दे रहे हैं संदीप प्रधान डीजी साई। ये जितने भी निर्णय ले रहे हैं ना बाजवा साहब, ये डीजी साई के अप्रूवल से ले रहे हैं। स्वयं में उनको निर्णय लेने का न अधिकार है, न क्षमता है, न योग्यता है। तो राहु केतु उसमें अपनी टांग घुसेड़ रहे हैं, क्योंकि पहले आपको याद होगा ऐसे 15 दिन पहले इन्होंने कह दिया था बाजवा साहब ने कि 2 स्टेज ट्रायल होगी, तो उस पर कितना बवाल मचा था। योगेश्वर दत्त पहलवान ने बयान दिया था, वो तब है सारे जूनियर पहलवान उद्वेलित हो गए थे। तो बात यह है कि अब डीजी साई इन दोनों धरना जीवियों के इतने प्रभाव में क्यों है? सर, उसका कारण यह है कि जब ये जनवरी में धरने पे बैठे थे ना ये धरना जीवी, तो उस वक्त का जो घटनाक्रम ये था कि 19 तारीख को ये धरने पे बैठे हैं, 18 को शायद, 16 तारीख को ब्रजभूषण शरण सिंह, ये नई पॉलिसी कि हर बच्चे को ट्रायल देना होगा, हर ओलंपियन को भी ट्रायल देना होगा, ये डिस्कस करके आए डीजी साई संदीप प्रधान थे 16 जनवरी को। 17 जनवरी को डीजी साई ने इन धरना जीवियों को मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया और ऐसी पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई, ऐसा क्या आश्वासन दिया कि 18 तारीख को ये लोग और ऐसी चर्चा है कि डीजी साई ने इन्हें बरगला के जी बोले। डीजी साई ने इन्हें बरगला के धरने पर बैठाया। ये धरना डीजी साई के षड्यंत्र के तहत शुरू हुआ, ये आरोप है डीजी साई। ठीक है, आपका ये आरोप डीजी साई पे है। इससे पहले भी जब आपसे चर्चा हुई है तो आपने डीजी साई का संदिग्ध रोल और जो अमर्यादित रोल है इसके बारे में बताया था। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बताया कि 53 किलो वर्ग और 57 किलो वर्ग में ट्रायल ही खत्म कर दिया गया, तो इससे आपने ये कहा कि बहुत सारे जूनियर पहलवानों का हक जो है वो मारा गया। क्या आप बता पाएंगे कि 52 किलो और 57 किलो यानी इन दोनों वेट कैटेगरीज में और भी उदयमान पहलवान इस समय मौजूद हैं जिनका हक सीधे सीधे मारा जाता हुआ आप देख रहे हैं? बिल्कुल, ये इनफैक्ट 53 किलो विमेन, 57 किलो चर्चा है और 57 और 65 में रवि दहिया और बजरंग पूनिया है, और हर एक वजन में 4-4, 5-5 बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि इनको 1 मिनट मैट पे नहीं चलने देंगे। आज बजरंग पूनिया फिर भी थोड़ा बहुत लड़ सकता है, देखिए लड़ने वाली पैदा नहीं होती। सर, आपकी आवाज कहीं ना कहीं कोई चीज इंसर्ट ठीक से नहीं हुई है और बार बार आवाज चली जा रही है और आ रही है, साथ में डिस्टरबेंस है। जरा प्लीज उसको देख लें। एक बार हो गया जी। हाँ, हो गया अब हो गया जी। तो बजरंग पूनिया लड़ सकता है एक आध कुश्ती, रवि दहिया पूरी तरह इंजर्ड हैं और बिल्कुल अनफिट हैं, विनेश फोगाट भी
पूरी तरह अनफिट हैं और इनको हराने वाले कम से कम 4 या 5 बच्चे तीनों के वजनों में उपलब्ध हैं जो कि इनको हराएंगे। इसीलिए तो ये ट्रायल नहीं दे रहे हैं। क्या रास्ता है सर? तो अब देखिए, जिम्मेदार एडहॉक कमेटी ने डिसीजन ले लिया, खेल मंत्रालय चुप है, कोई और बोल नहीं रहा है, तो आखिर ये जो कुश्ती का नुकसान हो रहा है, अब अगर आप बताइए कि अक्षम या देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न करने वाले इन दोनों वेट कैटेगरीज में पहलवान जाएंगे एशियन गेम्स जैसे बड़े और प्रतिष्ठित खेल में, तो सर प्रदर्शन तो निश्चित रूप से इस दोनों वेट कैटेगरी में अच्छा नहीं होगा, और नहीं होगा तो आखिर ये भारतीय कुश्ती का नुकसान सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। एक तरफ इन अनैतिक लोगों की जीत दिखाई दे रही है जो कि आगे आने वाले बच्चों को डिमोरलाइज करती है, दूसरी तरफ एक जो सामने मेगा इवेंट है उसमें परफॉर्मेंस देश का घटता है। आखिर इसका अब क्या इलाज है, क्योंकि 22 और 23 तारीख ट्रायल की भी बड़ी नजदीक है। क्या लगता है आपको, क्या किस तरीके से अब इसका कोई इलाज खोजा जा सकता है, या जो ये अन्याय है वो उससे कैसे जो जूनियर पहलवान हैं इन दोनों वेट कैटेगरीज की उनको बचाया जा सकता है? क्योंकि यहाँ दो चीज है, कुश्ती का नुकसान इन टोटलिटी, और ये सामने मेगा इवेंट में इन दो वर्ग 53 और 57 किलो में सीधा सीधा हो रहा अन्याय, कैसे इसको बचाया जाए? सर, बॉक्सिंग फेडरेशन ने भी यही अन्याय अपने बच्चों के साथ किया है और उन्होंने भी बिना ट्रायल के, हेलो जी जी, उन्होंने भी बिना ट्रायल के इसी तरह टीम का एंट्री भेज दी है और उस बॉक्सिंग फेडरेशन के खिलाफ भी 2 खिलाड़ी जो हैं हाई कोर्ट में रिट डाल दिए हैं। अच्छा सर, यही रास्ता अब हमारे जूनियर पहलवानों के लिए भी बचा है कि वो भी हाई कोर्ट में रिट डालें और हाई कोर्ट से ये निर्देश लें एडहॉक कमेटी के लिए कि भैया निष्पक्ष ट्रायल करा के सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन किया जाए, पूर्व परफॉर्मेंस पे मनमाने तरीके से टीम का चयन न किया जाए। ये हाई कोर्ट से एक निर्देश लिया जा सकता है जो जिसकी तरफ हम अग्रसर हैं, हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम बहुत जल्दी ये रिट दाखिल करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक बात। तो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं है, ये तो दिनों का समय है। अगर आप अपने स्तर से या पहलवानों के स्तर से ये एक इनिशिएटिव हो रहा है या इसको होना है, तो इसको तो बड़ा जल्दी होना होगा, 1 या 2 दिन में होना होगा। हाँ, मैं आज दिल्ली जा रहा हूं, कल 2 दिनों में हम फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे जो है हम ड्राफ्ट कर लेंगे पिटीशन, और मुझे ऐसा विश्वास है कि अगले मंडे को हम इसको दाखिल कर देंगे। ठीक है, तो क्या उस पिटीशन में जो ऐसे पहलवान जो इन दोनों वेट कैटेगरीज में हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो भी शामिल होंगे? बिल्कुल, उनको शामिल होना चाहिए और ये हमारी कोशिश रहेगी कि ये रिट जो हम दाखिल करें ये उन प्रभावित होने वाले जूनियर पहलवानों की तरफ से ही करें। यदि वो नहीं भी करते हैं तो फिर मैं अपनी तरफ से करूंगा, या ऐसे कुश्ती जगत में बहुत से लोग हैं जो इसका बीड़ा उठा लेंगे। परंतु ये इतना तय जान लीजिए कि हम ये अन्याय नहीं होने देंगे अपने जूनियर बच्चों के साथ। ठीक बात। निश्चित रूप से ये भारतीय कुश्ती और भारतीय खेल के लिए एक ऐसा इनिशिएटिव होगा। और देखिए, सड़क पे उतरना इन पहलवानों ने शुरू किया, धरना अनशन प्रदर्शन इन पहलवानों ने शुरू किया, कुश्ती को अखाड़े से डिरेल इन पहलवानों ने किया, खाप तक ले गए, गांव तक ले गए, पंचायतों तक ले गए, गंगा किनारे तक ले गए, क्या क्या नहीं किया। और उसके बाद भी अगर इस तरीके से अन्याय होता रहे तो इसको आंख मूंद कर सरकारी एजेंसियां देख रही हैं, खेल मंत्रालय देख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव, और मैं प्रारब्ध की तरफ से कम आपको इस बात की शुभकामनाएं दूंगा कि इसको आप केवल विमर्श और चर्चा के स्तर पर ही कुश्ती की, भारतीय कुश्ती की चिंता नहीं कर रहे, बल्कि आप न्याय मांगने अदालतों तक भी जा रहे हैं या जाने का सोच रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर चलते चलते इस घटनाक्रम को कंक्लूड करने के लिए मैं आपसे कहूं कि एक तरफ भारतीय कुश्ती का ये नुकसान, दूसरी तरफ वो तथाकथित प्रायोजित लोग, अब अगर 22-23 में ये ऑर्डर आपको मिल भी जाए कोर्ट से कि हाँ बिना ट्रायल कराए नहीं भेजा जाए,
तो क्या इन धरना वाले पहलवान, चाहे वो बजरंग पूनिया हो, चाहे विनेश फोगाट हो, क्या इनके लिए संभव है कि ये 22 देश की ट्रायल में आके शामिल हो? क्योंकि ये तो देश में है ही नहीं। सर, देश में कहीं भी ये बहुत कहीं चांद पे नहीं गए हैं। जहां ये बैठे हैं वहां से मात्र 4-6 घंटे की फ्लाइट है दिल्ली की। अच्छा, ऐसे कोई ये चांद पे नहीं गए हैं। ठीक बात। जहां बैठे वहां से 6 घंटे। सर, दाने ही नहीं है, इतनी कुवत ही नहीं है, न शारीरिक बल है न आत्मिक बल है। रेत की दीवार है, 1 मिनट में ढह जाएगी। जूनियर लड़के हैं, अतड़ियां खींच लेंगे मैट पे। इसलिए चोर दरवाजे से जाने का ही एकमात्र रास्ता बचा है। लड़के चले जाएं, इतनी कुवत ही नहीं है। रोना इस बात का है। बिल्कुल ठीक बात। और यहाँ पर एक अजीब से आप चीज देखने को, बात देखने को आ रही है कि वो स्थापित मीडिया या वो खेल पत्रकार या वो गंभीर चिंतन करने वाले लोग आखिर इन पहलवानों के लिए जो चिंता करने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, जिनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। बहरहाल, जो होता है कि जिसको जहां पर अपना हित दिखता है, यही सेलेक्टिव तरीका है मीडिया के भी शायद काम करने का। तो बाबा जी, अगर कुछ आप और जोड़ें तो उचित, अन्यथा मैं आपको आपके आगे जमीन पर आप जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जो न्याय के मंदिर में आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, इसकी शुभकामनाएं हम देते हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि जब आप ये इनिशिएटिव ले लेंगे पहलवानों की तरफ से जिनके साथ अन्याय हो रहा है, तो एक बार फिर हम इस पर आपसे चर्चा करेंगे। अगर कुछ चलते चलते आपको जोड़ना है तो उचित। देखिए, हम सड़क से लेके न्यायालय तक दोनों जगह लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी जूनियर खिलाड़ी, हमारे सभी पहलवान, हमारे सभी कोचेस और सभी पहलवानों के माता पिता, अभिभावक हमारे साथ, हम ये बच्चों के हक की जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं इसमें हमारा साथ देंगे। मैं सबसे आह्वान करता हूं कि मुझसे जुड़िए और आप भी संगठित होइए। आप जहां भी, जिस अखाड़े में भी प्रैक्टिस करते हैं, वहां इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए, ट्वीट कीजिए, फेसबुक पे पोस्ट लिखिए, फेसबुक लाइव कीजिए, यूट्यूब वीडियोस बनाइए और खेल मंत्रालय को चिट्ठियां लिखिए, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठियां लिखिए, जिससे कि इस अन्याय के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी जा सके। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। और अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई के लिए आप जा रहे हैं प्रारब्ध के इस मंच से, और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आप सहित जो भी ऐसे पहलवान हैं जिनका कि असली मायने में शोषण हो रहा है, शोषण इस पूरे घटनाक्रम में बहुत बार चिल्लाया गया, तो असली शोषण जिनके साथ हो रहा है, जिनका हो रहा है, उनको न्याय जरूर मिले। इसी उम्मीद के साथ दर्शकों, बाबा रामदास जी से को देते हैं धन्यवाद और आप सभी से लेते हैं विदा। नमस्कार। नमस्कार।